टेक्नोलॉजी के इस दौर में गैजेट्स हर घर में मौजूद हैं और इन गैजेट्स यानी टीवी, मोबाइल, टैब, गेम सिस्टम से बच्चों को दूर रखना वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं, आंखों पर भी बुरे असरात पड़ सकते हैं और ज़्यादा नुकसान तो होता है उनकी शख्सियत का। वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो कि उनकी समझ से बाहर हों। इन गैजेट्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई हार्ड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिन पर वालिदैन अमल करके बच्चों के स्क्रीन टाइम के मसले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। बच्चा वो नहीं करता जो उसे कहा जाए, उसने वो करना है जो वो देखेगा। बच्चा अगर वालिदैन को किताब पढ़ता देखेगा तो उसने भी यही करना है। अगर वालिदैन के हाथ में मोबाइल और टैब देखेगा तो उसने भी मोबाइल और टैब देखने की जिद करनी है। गैजेट्स खास तौर पे मोबाइल फोन जरूरत के साथ साथ एक एडिक्शन या बुरी आदत बन चुका है। वालिदैन अगर बच्चे को बाहर आउटिंग पर भी ले जाएं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है। उनकी अपनी फैमिली यानी बच्चों के साथ तवज्जो कम और मोबाइल की तरफ ज्यादा होती है। वालिदैन को खुद एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। अपने घर में टीवी, मोबाइल, गैजेट्स इस्तेमाल करने का एक वक्त मुकर्रर करें। वालिदैन और बच्चे सिर्फ उसी वक्त में अपनी अपनी स्क्रीन इस्तेमाल करें और जब टाइम खत्म हो तो वालिदैन खुद मिसाल बने, पहल करें कि वो मोबाइल को छोड़ दें। बच्चे जरूर आपको फॉलो करेंगे। रिसर्च ने यह साबित किया है कि 43% बच्चे डिजिटल डिवाइस अपने बेडरूम में ले जाते हैं, जिससे उनकी नींद पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों को गाइड करने की जरूरत है कि उन्होंने गैजेट्स कब और कहां इस्तेमाल करने हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के बेडरूम में गैजेट्स निकाल दें। बच्चों के लिए बेडरूम स्क्रीन फ्री होना चाहिए और बच्चों को सोने से 1 घंटा पहले कोई गैजेट्स न दिया जाए। तमाम गैजेट्स घर की कॉमन जगह पर रखें। मिसाल के तौर पे अगर टीवी, कंप्यूटर, टैब वगैरह किचन या लिविंग रूम में हों तो पेरेंट्स बहुत आसानी से बच्चों पे नज़र रख सकते हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या देख रही है, साथ साथ इसका टाइम भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी रोजाना की मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों के साथ बैठें जिसमें कोई गैजेट ना हो। बच्चों से उनकी रूटीन के बारे में पूछें, उनके दोस्तों और स्कूल के बारे में बातें करें, या फिर बच्चों के साथ मिलकर स्टोरी बुक पढ़ें और फिर उस स्टोरी बुक के बारे में बातें करें। बच्चों के सवाल सुनें और उनके जवाब दें। ये बातचीत, कन्वर्सेशन, ये मुकालमा टीवी या मोबाइल देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपका ताल्लुक, बॉन्ड बच्चों से बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी की मदद भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ गैजेट्स में स्क्रीन टाइम लिमिट ऐप से आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री और पेड ऐप्स भी हैं जिनसे स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है और अब तो ऐसे राउटर भी आ गए हैं जिससे वालिदैन टाइम सेट कर सकते हैं और उसके बाद वाईफाई सिग्नल खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं। बच्चों को छोटी उम्र के साथ ही स्क्रीन के साथ टाइम फिक्स करने की आदत डालें। ये हरगिज ना समझें कि बच्चा अभी छोटा है, उससे क्या समझ आनी, क्योंकि अगर छोटी उम्र में गैजेट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की आदत बन गई तो थोड़ा बड़ा होकर उसकी आदत पुख्ता हो जाएगी और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम में से अक्सर के घर खाने के साथ साथ टीवी भी देखा जा रहा होता है या फिर वालिदैन खाने की टेबल पे पड़ा हुआ मोबाइल बार बार चेक कर रहे होते हैं। बच्चा जब ये सब कुछ देखेगा तो उसे भी फिर फेवरेट कार्टून देखकर खाना खाने की आदत बनेगी। कोशिश करें कि खाने के वक्त तमाम गैजेट्स बंद हो। बच्चों के साथ खाना एंजॉय करें और खाते हुए सिर्फ आपकी तवज्जो फूड पर हो। उसके टेस्ट को डिस्कस करें, खाने के बारे में बातें करें। वालिदैन का काम है कि जो टाइम फिक्स करें, जो भी गैजेट्स का टाइम या रूल बनाएं, उस पर सख्ती से अमल करें। अक्सर वालिदैन ये गलती करते हैं कि वीकेंड्स पे सारे शेड्यूल नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है और उसकी आदत भी खराब होती है। छोटे बच्चे को अगर रूल या टाइम की समझ ना आए तो आप उसको अलार्म सेट करके दे सकते हैं। जैसे कि पहले बताया है कि कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरह से आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन तजर्बे से ये साबित हुआ है कि ये ऐसी टिप्स हैं, इन पर अगर आप अमल करें तो आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चे की ग्रोथ और उसकी अपब्रिंगिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं।